बताओ यहाँ पर कोई नेपाली बांग्लादेशी है? तो प्रधानमंत्री क्यों बदनाम करते हैं इस गयूर सरजमीन को? सब कुछ पटना, भागलपुर, दरभंगा में खोला जाता है। सीमांचल क्या लावारिसों का इलाका है? क्या सीमांचल में इंसानों की बस्ती नहीं है? हम आप सबको बताना चाह रहे मेरे भाई, अगर आप मानते हैं कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए तो फिर आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बटन छाप पर बटन दबाना पड़ेगा। और फिर दूसरी जानिब राजद है। कई साल पहले आकर कहा था कि चाचा भतीजे को कामयाब कर दो, सरकार बदल दो। याद रखो, सरकार बदलने से सीमांचल के गरीब का मुकद्दर नहीं बदला। सीमांचल के गरीब का, प्राणपुर के गरीब का, हमारी माँ और बहनों के बच्चों का मुकद्दर उसी वक्त बदलेगा जब पतन छाप पर बटन दबेगा। ये सरकार बदलने का जो नारा लगाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आपको अपने विधायक को कामयाब पहले करना पड़ेगा। और राजद ने जो उम्मीदवार को दिया है, मोहतरमा इशरत परवीन, कितनी मर्तबा लड़कर हारा इन्होंने। टेम्पो गाड़ी याद है? टेम्पो गाड़ी याद है? तो टेम्पो से उतरकर लैंडफीन पकड़ लिए और पतंग छाप को गाली देते हैं और बोलते हैं कि अगर ये जोड़ी आफ्ताब कंचन की जोड़ी कामयाब हो गई तो भाजपा आ जाएगी। अरे भैया, 2015 में लालू नीतीश मिलकर कामयाब हुए, बाद में आपने बीजेपी को सत्ता पे बिठा दिया। फिर 2020 में फिर मिले, फिर भाजपा को कामयाब कर दिया, सत्ता में बिठा दिया। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी 11 साल से यहाँ पर आ रहा है, मगर भाजपा ऐसे कैसे कामयाब हो जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 20 साल कांग्रेस को मौका दिया, आपने 20 साल नीतीश कुमार, बीजेपी, तेजस्वी को मौका दिया, आपने 15 साल राजद के लालू परिवार को मौका दिया। मैं आपसे सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं प्राणपुर के लिए, आप देंगे? और याद रखिए तेजस्वी ने क्या कहा ओवैसी के बारे में, कि ओवैसी चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके चेहरे पर टोपी है, जो नमाज का पाबंद है, जो मस्जिदों को आबाद रखता है, जो कुरान को पढ़ता है, जो मदरसे में आलिम पढ़ाता है, जो बच्चे उसके पैरों के पास बैठकर दीन सीखते हैं, जो हमारी माएँ सर पर पल्लो ओढ़कर या हिजाब या बुर्का पहनती है, तेजस्वी के नजर में वो चरमपंथी है। बताओ, यहाँ पर इतने हमारे बुजुर्ग हैं जो चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है, क्या वो चरमपंथी है? क्या हमारे मदरसे चरमपंथी के अड्डे हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी ये क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है, सुनो, इसलिए बोलता है कि तेजस्वी ने अपने बड़े भाई मोदी की जबान से सुना था। एक मर्तबा मोदी ने भाषण में कहा था, कपड़े देखकर पहचानो, कहा था, याद है? तो तेजस्वी कपड़े देखकर, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी देखकर कह रहा है ये चरमपंथी है। चरमपंथी का जवाब 11 को देंगे ना? कैसे देंगे? नारे से देंगे या बटन दबा कर पतंग छाप करेंगे? तो पतंग छाप को कामयाब करिए। आप समझिए हमारी बात को। हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है। हमारी लड़ाई सिर्फ आफ्ताब कंचन को कामयाब करना नहीं है, पूरे सीमांचल का गेम को बदलना है, गेम को बदलना है, पूरे खेल को बदल देना है। क्या ब्लॉक में रिश्वत नहीं ली जाती? म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन के नाम पर रिश्वत ली जाती है। अब तेजस्वी और मोदी, नीतीश कुमार जनता को धोखा देने के लिए कह रहा है, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। कोई बोलता है 125 दूंगा, मगर प्राणपुर की जनता बताओ क्या बिजली आती है? 6-6 घंटे 5
मोदी और उसके छोटे भाई कह रहे बिजली फ्री, जब बिजली आती नहीं तो फ्री कहां से आएगी बताओ। मोदी कहते हैं, नीतीश कुमार मोदी कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, तेजस्वी बोलता हर घर नौकरी दूंगा। आपको बता रहे हैं अगर हर घर नौकरी देना पड़ेगा तो 2 करोड़ 60 लाख जनता को नौकरी देना पड़ेगा। उसके लिए 8.5 लाख करोड़ की जरूरत है। अगर मोदी बोलते 1 करोड़ देंगे तो उसके लिए 4.5 लाख करोड़ की जरूरत है। पूरे बिहार का बजट कितना है? 2 लाख करोड़ का। तो ये 4 लाख और ये 8 लाख करोड़ कहां से आएंगे? मोदी जी, तेजस्वी कहां से लाएंगे? सब जनता को धोखा दो। अरे 20 साल से रिश्वत आम कर दिए, आज महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालते हैं। अरे बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 10,000 नहीं तुमको 50,000 देना था सीमांचल के महिलाओं को, जो अपने बच्चों को मरता हुआ देखती है, जो अपने बच्चों जब स्कूल को जाता है किश्ती में बैठकर तो उसका कलेजा, उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इनके दिल फरेब बातों में मत आइए। मोदी जी बोलते हैं बिहार में बहार है, मोदी जी बोलते हैं बिहार में बहार है। तेजस्वी बोलता मैं 4 साल उप मुख्यमंत्री था, मैंने ये कर दिया। मगर सच्चाई ये है कि अगर बिहार में बहार है तो सीमांचल में बाढ़ है। और फिर हम देखते हैं कि जो ट्रक में तलवार बांटता है, जो ट्रक में तलवार बांटता है वो कटिहार से राजद का उम्मीदवार है और हमको चरमपंथी कहता है। नरकटियागंज में दीपक यादव कौन है? इंटरनेट पर जाकर देखा जाए, दीपक यादव का नाम गूगल में डालो, दीपक यादव तलवार बांट रहा है। क्या मुर्गी काटने के लिए या बकरा काटने के लिए? फैसला आपको करना। हमको गाली दी जाती है तो याद रखिए, सीमांचल में आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। और अगर कोई 3.5% वाला कहता है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आफ्ताब कंचन का भी बेटा 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार का इंशाअल्लाह बिहार का मुख्यमंत्री होगा, हो सकता है। तो क्या आप साथ देंगे हमारा? क्या फिर यहां से हमारा भाषण सुनकर घर में जाके सो तो नहीं जाएंगे? हमारे भाषण के बाद शैतान के एजेंट आएंगे, आकर बोलेंगे अरे ये तो भाषण भड़काऊ देता है, कोई बोलेगा ये जज्बाती बात करता है। तो उनको बता दीजिए कि ओवैसी 5 मर्तबा का सांसद है। बता दो 1 मर्तबा भी पार्लियामेंट की तारीख में कि मैंने कभी भी अवाम दुश्मन कोई कानून का साथ दिया। बता दो कि कोई हमने अवाम दुश्मन कानून का साथ दिया। 11 साल से मोदी 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो किसने उसकी मुखालिफत की? जनता जानती है।